सुनो, हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, गरीब हैं। गुर्बत बड़ी आला चीज़ है, हाँ हाँ गरीबी बड़ी नेमत है, ये आजमाइश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क़यामत वाला दिन पता चलेगा जब गरीब छलांग लगा के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अमीर तो खड़े हैं ना, मेरे नबी पाक ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को, हुजूर सुबह सुबह उठे तो नबी पाक की आंखों में आंसू थे, फरमाया मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए तो हुजूर ने सीने से लगा लिया, नबी पाक खोल के रोए, या रसूलल्लाह हुजूर क्या हुआ? फरमाया अब्दुर्रहमान रात मैंने ख्वाब देखी है, सारे जन्नत में चले गए, तू पीछे रह गया, तू पीछे रह गया, मैं खड़ा तेरा इंतज़ार करता रहा, मैं तेरे बगैर जा नहीं सकता था, फिर तू आया है तो तू, तेरा सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ तड़प के रोए, कदमों पे सर रहा, हुजूर मेरी गलती। फरमाया यार तेरे पास माल बड़ा है, तुझे हिसाब देते देते लेट हो गई, तेरे बैग खुल गए, तुझे हिसाब देना पड़ गया, तू लेट हो गया, तो मैं परेशान हो गया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने 100 घोड़ा माल ऊपर रख के हज़रत अब्दुर्रहमान ने हुजूर की बारगाह में पेश किया, कहा या रसूलल्लाह ये। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन सरकार के विसाले ज़ाहिरी के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ नबी पाक के घर के दरवाजे के बाहर आके बैठ गए और यूं सर को पकड़ा हुआ है, रो रहे हैं। हज़रत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा बाहर आई, कहा बेटा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? मैं पूछा क्या हुआ तो और खोल के रोए। कहा क्यों रोता है? कहा अम्मा जी जब तक मेरे महबूब हयात ज़ाहिरी में थे मुझे बताते थे ये माल ना कमा, ये कम। मैं हुजूर से बात करता था तो हुजूर रोक देते थे, अब मुझे ज़ाहिरन बताने वाला कोई नहीं, माल के ढेर लग गए हैं, आज हिसाब करने बैठा हूँ तो हिसाब नहीं हो रहा, सोचता हूँ अगर मैं फंस गया तो मुझे कौन उससे बचाएगा? आप महबूब की ज़ौजा है, मेरी माँ है, मैं आपके पास आया हूँ, अम्मा जी मुझे बताएं मैं क्या करूँ? तो हज़रत उम्मे सलमा भी रो पड़ी, कहने लगे महबूब थे, मैं कहाँ उनकी तर्जमानी कर सकती हूँ, मैं नबी पाक की तर्जमानी कैसे करूँ? कहा अम्मा जी खुदा वास्ते मुझे कोई हुक्म दे दे, मुझे लगता है अब्दुर्रहमान बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, खुदा रहा मुझे कुछ बता दे, इतना सारा माल है, मैं कहाँ इसका हिसाब दूंगा, मेहरबानी फरमाएं, ये तजारतें मेरे गले पड़ रही हैं। हज़रत उम्मे सलमा की जब मिन्नत की तो फरमाने लगी जा बेटे आधा खैरात कर दे। कितना? 2.5% नहीं, कितने फीसद है? 50%, 50%। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ गए और 50% खैरात करके कहने लगे अम्मा मैंने 50% दे दिए, मैं बच जाऊंगा ना, मैं बच जाऊंगा, मैं दे आया हूँ आधा। तो हज़रत उम्मे सलमा फरमाने लगी मैं नबी पाक की बारगाह में सिफारिश करूंगी तेरी, और नबी पाक अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, हुजूर दुआ कर दें, गरीबी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुझी इस हाल में है, बेहतर है। करते हैं हुजूर नहीं दुआ कर दें, फरमाया तुझी इस हाल में है। तीसरी दफ़ा फिर आ गए, हुजूर ने दुआ कर दी, 4 बकरियां थीं, चंद महीने गुजरे, कुछ तजारत शुरू की, छोटे मोटा लेन देन शुरू किया तो 40 हो गई, कुछ वक्त और गुजरा तो रेवड़ बन गया, फिर गायें भी आ गईं, फिर ऊँट भी आ गए, फिर लाइनें लग गई, फिर हर वक्त हुजूर के करीब बैठने को दिल करता था। अब लेन देन के मामलात थे, अब ज़रा तबीयत थोड़ी पीछे हटने लगी, थोड़ा दिल पीछे हटने लगा। पहले 5 नमाज़ें मस्जिद में, फिर ज़ोर असर की छुट्टी, मेरी तरफ देखो और देखो मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, फिर ज़ोर असर गई, फिर कुछ वक्त गुजरा तो मगरब भी गई, फिर इतनी बड़ी हवेली कोई नहीं, फिर बाहर जाके मदीने से डेरा लगा लिया, जुमे के जुमे आते। ज़कात का हुक्म आ गया 2 हिजरी में, हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर ज़कात मुकर्रर हुए, 5 ऊँटों पर 1 बकरी, ये ज़कात ठहरी। अब जब गए ना ऊँट गिने और बकरियां गिनने लगे, ओहो 1 करोड़ पे 2.5 लाख किसने दिया था? दुआ किसने फरमाई? ओहो इतना, मेरे पैसे बैंक से मैसेज आ जाएगा, इतने कम हो गए, ओहो बड़ी मुसीबत बनेगी। मुझे तो खुशी होती है जब आते हैं तो ये अब ये वाला मैसेज भी चलेगा कि इतने माइनस हो गए, तौबा तौबा, परेशानी लग गई, बड़ी तबीयत। इनकार नहीं किया, कहने लगे हुजूर से जाके अर्ज़ करना मैं खुद आऊँगा, और जहाँ महबूबियत हो वहाँ इतने लफ्ज़ भी बेअदबी हैं,
वहाँ ठहर जाओ, सोचता हूँ, समझता हूँ, गौर करता हूँ, ये जुमले भी वहाँ तौहीन होते हैं। महबूब हो और वहाँ इंसान सोच समझ की बात करे। वहाँ इंसान, बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा, अकल आख दी झुग्गे नू साम के रख, इश्क आख दे बाल के सेकना चाहिए है। कहा जाके कहना मैं आऊंगा। सबकी ज़कात ले आए, दरे रसूल पे आए। हुजूर ने फरमाया पहले सालबा की बात बताओ। पता था ना पहले साल। हुजूर उसने कहा था मैं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने ठंडी आह भरी, आह ठंडी। फरमाया हलाक हो गया। उसको कहा था ना इस चक्कर में पड़, हलाक हो गया, हलाक। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं 2 बारीक बारीक आंसुओं के कतरे भी मैंने महबूब की आंखों में देखे। अपना है ना तो दुख हुआ, यार मेरा अपना था, हलाक ही हो गया, किधर चला गया है। उनको भी बाद में ख्याल आया, ओहो मैं तो गरीब था, ये आया किधर से था। मैं तो गुलामी रसूल में आता गया तो रब मेरी इज्जतें बढ़ाता गया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। आए, लाइनें बकरियों की लाए, हाजिर की। हुजूर वो मैंने कहा था हज़रत अबू हुरैरा से मैं खुद आऊंगा। हुजूर मैं खुद लाया हूं। फरमाया महबूब ने, मुझे तो ना बता, मैं तो समझता हूं, मैंने कहा था तो मैं आ गया हूं। फरमाया चल उठा, दौड़ जा, ले जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं इनकार महबूब ने सालबा को किया, लेकिन आंसू अबू बकर सिद्दीक के भी निकल गए। फरमाते हैं दर्द उस्मान गनी को भी होने लगा, तड़प मौला अली भी गए। फरमाया जा ले जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। फरमाते हैं सालबा ने हाथ बांधे, कहा महबूबा गलती हो गई, हुजूर मुझे। फरमाया तुझे कहा ना तेरे नहीं चाहिए, निकल जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब नबी पाक ने रुख फेरा तो सहाबा की ज़ुबानों पे भी जारी हो गया, ये तो हलाक हो गया। कहते हैं मदीने में कहत पड़ गया। महबूब ने फरमाया बिलाल तू भी आज ला। एक खुश्क छुआरा हजरत बिलाल का कबूल हो गया, लेकिन सालबा लाइनें लगी या माल की। फरमाया जा ले जा, तेरा कबूल नहीं है। फरमाते हैं तड़पते रहे सारी जिंदगी और माल को देख देख के आहें भरते रहे, लेकिन करीम ने इस तजारत को कबूल। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, सरकार के विसाल, हुजूर कबूल फरमा लें। फरमाया सारी दुनिया का कबूल है, जिसका मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया मैं कैसे कबूल कर लूँ। हज़रत उमर फारूक के पास आए, फरमाया ना तेरा कबूल नहीं। हज़रत उस्मान के ज़माने में विसाल हो गया। अजीज याद रख, तिजारत वो वाली कर जो तुझे निजात दे, उस चक्कर में ना पड़ जा जो तुझे उलझा दे, जो तुझे उलझा दे। कुरान मजीद की आयत आई, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी 2 के 4 और 4 के 10 कर रहे हैं, हिसाब का वक्त करीब आ गया। हजरत अनस आए मस्जिद से, एक सहाबी मकान बना रहे थे, झोंपड़ी तमीर कर रहे थे। हजरत अनस को परेशान देखा, कहने लगे अनस खैर तो है, कोई नई आयत तो नहीं आई। तो जनाब अनस कहने लगे आयत तो आ गई है, रब ने कह दिया कि हिसाब करीब आ गया, तैयारी कर लो। झोंपड़ी बना रहे हैं, महल नहीं, झोंपड़ी बना रहे थे। अभी दीवार कच्ची मुकम्मल नहीं हुई थी, हाथ झाड़ दिए सहाबी ने। इधर रुख फेरा तो हज़रत अनस कहने लगे कहाँ जा रहे हो। कहने लगे भाई मैं हिसाब नहीं दे सकता, मैं मुस्तफ़ा के पास जा रहा हूँ, मैंने नहीं दीवार बनानी, बस भाई मेरी इस दौड़ से बस मैं कोई नहीं हिसाब दे सकता, मैं कमज़ोर हूँ। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्तों तिजारत करो लेकिन इसको इबादत समझ के करो। अगर तुम्हें चौक वहाँ दुकान पे बैठे खुदा भूल जाता है और सौदा करते वक्त रब रसूल की बातें तुम्हें भूल जाती हैं, तो फिर तो तुम वान तुम मोरिदून में हो, फिर तो तुम गाफिल हो। और अगर वहाँ भी तुम्हें रब याद रहता है, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल का ताजर इंतकाल कर गया, आज हमारी तिजारतों का हाल। मुझे बताएं 1 करोड़ की रास है एक बंदे के पास, कारोबार होता है कि उससे कि नहीं हो सकता? आप सियाने ताजर है, मैं तो नहीं, मुझे बताएं करोड़ से होता है कि नहीं? तो वो जो 1 करोड़ उसने लोन ले लिया है और बैंक से, वो किस लिए लिया है बताएं? क्या तमाशा लगा हुआ है, किस चक्कर में पड़े हुए हैं? सूद का धंधा उरूज पे है, नाजायज माल उरूज पे है। हम लोगों ने हर आदमी, मैं बैंक के साथ कारोबार तरोड़ मरोड़ के, जी मैं वो फतवा देखा था, वो चीज भाई बजा। तो 1 करोड़ रुपए का तेरे पास रास थी, तू उससे कारोबार कर रहा था, माना क्या था, जरूरत क्या थी, हाजत क्या थी, कौन सी भूख थी जो तूने रब रसूल की रेट को चैलेंज कर दिया है? तू सूद जैसी लानत में गिरफ्तार हो गया। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 मर्तबा मां से जिना करने वाला बुरा नहीं, इतना बुरा नहीं जितना 1 लुकमा सूद का लेने वाला बुरा है।
इतना सख्त हुक्म कुरान ने बयान, और कुरान मजीद ने कहा अगर सूद नहीं छोड़ना फाज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही, तैयारी कर लो, फिर अल्लाह भी तुमसे जंग करेगा, उसका नबी भी तुमसे जंग करेगा, तगड़े हो जाओ, तैयारी कर लो। और यहाँ सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद नमाज भी हो रही है, हज भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, 2 4 5 भैंसे ला के और जनाब बच्चे ला के कुर्बानियाँ भी हो रही हैं, सारे चक्कर साथ साथ चलाए हुए हैं, 6 बानादारत। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों याद रखो, तिजारत वो वाली करो जिसमें अल्लाह तुमसे राजी हो जाए। माल कमाना बुरा नहीं, जायज़ पैसा बुरा नहीं, जितना मर्जी चाहे कमाओ, लेकिन तुम तो अल्लाह को भूल गए हो। तुमने तो हलाल हराम की तमीज़ ही नहीं की, तुमने तो राह खुदा में खर्च करने की बारी आई है तो बुखल से काम लिया है, कंजूसी से काम लिया है, तुमने तो इसको बड़ा हल्का जाना है, रब को देने की बारी आई तो तुम हिसाब करने लग गए। हजरत अस्मा कहती है मैंने चंद दिनार गिन के हुजूर को दिए, या रसूलल्लाह ये कबूल कर ले, 2 3 दफ़ा गिने, हुजूर मुस्कुराए, फरमाने लगे अस्मा अल्लाह की राह में गिन गिन के न दिया कर, वरना वो भी तुझे गिन गिन के ही देगा। हुजूर क्या करूं, फरमाया उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा, तू गिनने लग गई है अल्लाह को दे। हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल का ताजर था, क़यामत के दिन अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, जन्नत दे दी, अल्लाह माफ़ कर देगा। तो ताजर कहेगा या अल्लाह मैं तो दुनियादार था, किस बरकत से माफ़ी हुई? तो रब फरमाएगा तेरी तिजारत की बरकत से। माफ़ी किस वजह से मिल गई? नमाज रोजे हज की बात नहीं फरमाई, फरमाया तेरी यार या अल्लाह वो कौन सी? फरमाया तू बता, तू जब कहता था वो तेरा मुलाजम जाता था लोगों से पैसे लेने, वसूली कर दे, तो तू उनसे कहता था जिसके पास हुए ले लेना, और जो मजबूर हुआ उसे टाइम दे देना। तू क्यों कहता था? कि या अल्लाह इसलिए कि तेरे बंदे मजबूर थे। फरमाया तू दुनिया में मेरे बंदों का ख्याल रखता था, मैं आज तेरा ख्याल रखूंगा। तिजारत ने जन्नत दे दी, तिजारत ने जन्नत दे दी। हम आसानी नहीं करते, नरमी नहीं करते, बल्कि मैंने देखा है चौधरी साहब सूट लैन गए तो उन्होंने आंदे ने आ जान के पैसे तुसी लै जाओ, का तो आ जाएंगे, अगला लेके आया, नाल क्रेडिट कार्ड जेब में है, वो चेक बुक है और कई उसने चीजें रखी हुई, उन्होंने तू ले जा। और गरीब औरत बेचारी, उसकी बच्ची की शादी है, माड़ी है ना बीबी, वो दुकान पे चढ़ी यार, उसने कहा वो वाला सूट दे, तेरे वाला नहीं, ये अम्मा तेरे खुदा से डर, अल्लाह से डर। तू कपड़ों में बंदों को तोलता है, तू जेबों में लोगों को तोलता है, तू लोगों को वजन करता है उनका, अम्मा तेरे वाला नहीं, तू को छोटी गल कर, डर अल्लाह से। तू लोगों का वजन बनाएगा, वजन बनाने वाला मेरा रब है, ताकतें देने वाला मेरा। हमने मालिक दुकान के किराएदार होते देखे हैं, और हमने बड़े बड़े ताजर यहाँ तजारत करते थे, उन दुकानों पे मुलाजमत करते देखे हैं। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते या तख्त बिठावे। अपनी जिंदगी में तजारत कर उस रंग की कि तजारत तुझे जन्नत के अंदर दाखिल कर दे। ये चंद आदाब तजारत है। आइंदा जुमा मैं बयान करूंगा कि वालिदैन इंतकाल कर जाएं तो कौन कौन से हुकूक औलाद की जिम्मेदारी होते हैं। वो कुछ हुकूक मेरे आला हज़रत ने बयान फरमाया। मेरी ख्वाहिश है कि आप सारे जल्दी आ जाएं, और बिलखुसूस जिनके वालिदैन ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया से चले गए वो ज़रा ज़्यादा ही जल्दी आ जाएं। कुछ चीज़ें हैं जो हमें सीख लेनी चाहिए, और वो हमें शुरू कर देनी चाहिए जो हमारे लिए नफ़े का बाइस हों। हमेशा मिदहत खैरुल अनाम में गुजरे, दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे। आखिर दावाना।